थोड़ा भूल जाना कोई बुरी बात नहीं है यार। कभी कभी हम सब की जिंदगी इतनी व्यस्त होती है कि कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन यह फिर भी कभी कभी परेशान कर सकता है। हर समय खुद को याद दिलाना कि आखिरी बार अपनी चाबियां कहाँ रखी थीं, या आने वाली मीटिंग्स के बारे में सोचना थकाने वाला हो सकता है। तो क्यों न हम अपनी याददाश्त और दिमागी ताकत बढ़ाने के तरीके खोजें। जरूर कोई न कोई उपाय होगा। शायद कोई खास डाइट मदद कर सकती है, या फिर कुछ दिमागी पहेलियान, कुछ और भी हो सकता है। आज के वीडियो में हम नेचुरल तरीकों से याददाश्त बढ़ाने के बारे में बात करने वाले हैं। नींद क्यों जरूरी है, क्या मछली के तेल के सप्लीमेंट्स वाकई में प्रभावी होते हैं, हम इन सब पर चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। नींद पूरी लो, सपने सजाओ। क्या आप रात को चैन से सो पाते हैं? अगर आपको तेज याददाश्त चाहिए तो शायद आपको देर रात तक जागना छोड़ना पड़ेगा। विशेषज्ञों की माने तो पर्याप्त नींद लेना आपकी याददाश्त को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग छोटी यादों को लंबी यादों में बदलने का काम करता है। शोध बताते हैं कि पर्याप्त नींद न लेने से आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। एक अध्ययन में 10 से 14 साल के 40 बच्चों को लिया गया। एक समूह को याददाश्त के टेस्ट के लिए प्रशिक्षित किया गया और फिर रात भर सोने दिया गया। दूसरे समूह को भी प्रशिक्षित किया गया, लेकिन उन्हें बिना सोए ही टेस्ट देना पड़ा। जिन्होंने प्रशिक्षण और परीक्षण के बीच सोया, उन्होंने टेस्ट में लगभग 20% बेहतर स्कोर किया। इसी शोध पत्र में अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ पर किए गए अध्ययनों के सबूत भी दिए गए हैं। देखा गया कि जो रात की शिफ्ट में थे, उन्होंने ज्यादा गणितीय गलतियां की। रात की शिफ्ट के नर्सों ने याददाश्त के टेस्ट में दिन की शिफ्ट के नर्सों की तुलना में लगभग 68% कम स्कोर किया। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि आपको हर दिन लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। स्वास्थ्य और वेलनेस की ताज़ा खबरों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे लाखों फॉलोअर्स में शामिल हो जाइए। हमारे सभी बेहतरीन थोड़ा हेल्दी हिंदी कंटेंट के लिए अप टू डेट रहिए। सेहत की समस्याएं सुलझाएं आसानी से। क्या आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? पता चला है कि स्वस्थ रहना आपके दिमाग और याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सलाह का पालन करना चाहिए, खासकर जब बात डायबिटीज, मोटापा और उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों की हो। पर्याप्त देखभाल और जरूरी दवाइयां लेना आवश्यक है। अगर आप अच्छी सेहत बनाए रख सकते हैं तो यह आपके दिमाग को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करेगा। अगर अन्य शारीरिक समस्याएं आपके दिमाग को विचलित नहीं करती हैं, तो आप चीजों को भूलने की संभावना कम कर सकते हैं। जब आप दवाइयां लेते हैं तो आपको डॉक्टर से साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जांच करनी चाहिए। कुछ दवाइयां आपकी याददाश्त पर असर डाल सकती हैं। अपनी स्थिति का इलाज करने के लिए किसी वैकल्पिक विकल्प के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। मछली के तेल का कमाल। क्या आप नियमित रूप से समुद्री भोजन खाते हैं? खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछलियाँ जैसे कि सैल्मन, टूना और मैकेरल? अगर नहीं तो आपको खाना चाहिए। और अगर आपको मछली खाना पसंद नहीं है तो शायद मछली के तेल के सप्लीमेंट्स आजमा सकते हैं। आपका दिमाग बाद में आपको धन्यवाद देगा। मछली के तेल में बहुत महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये हृदय रोग की संभावनाओं को कम करने और तनाव और चिंता को घटाने में कारगर हैं। ये मानसिक गिरावट को धीमा करने में भी मददगार हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि मछली खाने या मछली के तेल के सप्लीमेंट्स लेने से याददाश्त में सुधार हो सकता है, खासकर बुजुर्ग लोगों में। याददाश्त के लक्षणों वाले वयस्कों में मछली के तेल के फायदों को देखने के लिए शोध किया गया। परिणामों से पता चला कि उनकी एपिसोडिक मेमोरी में काफी सुधार हुआ। मछली के तेल से सूजन भी कम हो सकती है। यह याददाश्त में सुधार में मदद करता है, क्योंकि सूजन का संबंध मानसिक क्षमताओं में गिरावट से जुड़ा हुआ है। जरा चेक कर लीजिए, क्या आपने थोड़ा हेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब बटन को हिट करने का एक स्वस्थ तरीका भी है। एक फिश ऑयल कैन उठाइए और उसे सीधे सब्सक्राइब बटन पर फेंकिए ताकि वो क्लिक हो जाए। तो चलें आगे। व्यवस्थित रहो, दिमाग को सजाओ। आपका आसपास का माहौल और वातावरण आपकी सोचने की क्षमता और याददाश्त पर प्रभाव डाल सकता है। जब आपका घर या ऑफिस का स्थान अव्यवस्थित होता है तो आप चीजों को भूलने लगते हैं। आप इसे सरल कदमों से बदल सकते हैं। आपको जो काम पूरे करने हैं उनका ट्रैक एक नोटपैड या प्लानर में रखें। आप यही अपॉइंटमेंट्स और अन्य इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। शायद आने वाले इवेंट्स और मीटिंग्स के लिए रिमाइंडर सेट करें। याददाश्त में सुधार के लिए एक और चीज जो आप कर सकते हैं वह है नोटपैड में लिखते समय उसे जोर से बोलना। यह आपको याद रखने में मदद करेगा और आपको याद रखने के लिए अपने नोटपैड को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कुछ पेंडिंग है या कोई मीटिंग आ रही है।
आपको यह भी आदत बनानी चाहिए कि जब कोई काम पूरा हो जाए तो उसे अपने प्लानर में चेक करें। पर्स और चाबियों जैसी नियमित इस्तेमाल की चीजों के लिए एक निश्चित स्थान बनाने की आदत डालें। आप एक साथ बहुत सारी चीजें न करके भी अपनी सोचने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें और विचलन से बचें। कोको का जादू स्मृति को बढ़ाए। कौन है जो हॉट चॉकलेट से प्यार नहीं करता? यह स्वादिष्ट होता है और तुरंत मूड को बेहतर बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आपकी याददाश्त को बढ़ाने में कितना अद्भुत है और इसका श्रेय कोको को जाता है जो चॉकलेट में पाया जाता है। कोको पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो आपकी याददाश्त को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी रक्त वाहिकाएं और न्यूरॉन्स बढ़ें ताकि दिमाग तक पर्याप्त रक्त प्रवाह हो। 30 स्वस्थ लोगों पर कोको के फायदों को देखने के लिए एक अध्ययन किया गया। एक समूह को डार्क चॉकलेट दी गई जिसमें 720 मिलीग्राम कोको था। दूसरे समूह को सफेद चॉकलेट दी गई जिसमें कोको फ्लेवोनॉइड्स नहीं थे। डार्क चॉकलेट खाने वाले समूह में सफेद चॉकलेट वाले समूह की तुलना में बेहतर याददाश्त के संकेत देखे गए। अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो सुनिश्चित करें कि उसमें कम से कम 70% कोको हो। इसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होंगे। व्यायाम की चमक दिमाग को दे दमक। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए कितना शानदार है। यह आपको डायबिटीज, मोटापा और हृदय संबंधी समस्याओं जैसी कई पुरानी बीमारियों से बचाता है। लेकिन यही नहीं, व्यायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि नियमित व्यायाम सभी उम्र के लोगों में याददाश्त में सुधार करता है। 19 से 93 वर्ष की उम्र के लगभग 150 लोगों पर एक अध्ययन किया गया। परिणामों से पता चला कि स्थिर साइकिल पर 15 मिनट का व्यायाम मानसिक क्षमताओं में सुधार करता है। यहाँ तक कि मध्यम मात्रा में व्यायाम भी सभी उम्र के लिए याददाश्त में सुधार करता है। शोध ने यह भी दिखाया है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रोटीन के उत्पादन में वृद्धि होती है। यह न्यूरॉनल विकास और आपके दिमाग के स्वास्थ्य में सुधार करता है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, खासकर आपके मध्य जीवन काल में, तो बुढ़ापे में डिमेंशिया होने की संभावना कम होती है। तो टाल मटोल बंद करें और सक्रिय हो जाएं। इसके लिए जिम में शामिल होने की जरूरत नहीं है। घर पर किए जाने वाले साधारण बॉडी वेट व्यायाम भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके लिए भी समय नहीं है तो शायद बस ज्यादा चलने की कोशिश करें। अगली गली में सुपरमार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कार की बजाय वहां चलकर जाएं। लिफ्ट का उपयोग न करें, इसके बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आपके दैनिक कदम गिनती को बढ़ाने के लिए कई सरल तरीके हैं। ध्यान का मंत्र स्मृति को देता अंतर। ध्यान लगाने से भी आपकी याददाश्त में सुधार हो सकता है, क्योंकि ध्यान आपके मन को शांति प्रदान करता है। इससे आपका रक्तचाप कम हो सकता है और तनाव और चिंता के स्तर भी घट सकते हैं। शोध से पता चला है कि ध्यान आपके दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर को सुधार सकता है। यह ग्रे मैटर ही वह स्थान होता है जहां सभी न्यूरॉन कोशिका निकाय होते हैं। जब आप उम्र बढ़ाते हैं, आपका ग्रे मैटर घटता है और याददाश्त में हानि होती है। ध्यान अल्पकालिक स्मृति में भी सुधार कर सकता है। ताइवान के एक कॉलेज में एक अध्ययन किया गया जिसमें एक समूह ने ध्यान का अभ्यास किया, दूसरे समूह ने ये माइंडफुलनेस तकनीकें नहीं अपनाई। परिणामों से पता चला कि ध्यान लगाने वाले समूह की स्थानिक स्मृति दूसरे समूह की तुलना में बेहतर थी। स्थानिक स्मृति वह होती है जो आपके दिमाग को जानकारी संसाधित करने और उसे याद रखने में मदद करती है। शराब का संयम, स्मृति की रक्षा। कभी कभी एक गिलास वाइन पीना ठीक है। वास्तव में यह लंबे थकान भरे दिन के अंत में लोगों के आराम करने का एक सामान्य तरीका है। लेकिन शराब की आदत न बनने दें। बहुत अधिक शराब पीना आपके स्वास्थ्य और दिमाग के लिए हानिकारक है। इसका आपकी याददाश्त पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि अधिक मात्रा में शराब पीने से स्मृति में कमी और मस्तिष्क में परिवर्तन होते हैं। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब है नियमित रूप से ऐसी पीने की आदत जिससे आपके रक्त में शराब का स्तर 0.08 ग्राम प्रति मिलीलीटर या अधिक हो जाए। 125 से अधिक कॉलेज छात्रों पर शराब के प्रभाव को देखने के लिए एक अध्ययन किया गया। एक समूह ने छोटी अवधि के लिए 6 या उससे अधिक पेय पिए। दूसरे समूह ने बिल्कुल भी बिंज ड्रिंकिंग नहीं की। परिणामों से पता चला कि जो समूह बिंज ड्रिंकिंग कर रहा था उन्हें स्मृति पुनर्स्मरण टेस्ट में परेशानी हुई। शराब आपके मस्तिष्क पर न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव डालती है। जब आप बार बार बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो इससे आपके हिप्पोकैम्पस को नुकसान होता है।
ये वह भाग होता है जो आपके दिमाग में याददाश्त से संबंधित होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पूरी तरह से शराब से दूर रहना है। कभी कभी 1 या 2 ड्रिंक लेना स्वीकार्य है। संतुलित वजन, दिमाग की शान। जब मैं कहता हूँ कि मोटापा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यह शायद पुरानी बात लगे, लेकिन सच तो यह है कि चाहे हम कितना भी इनकार क्यों न करें, आपके शरीर में अतिरिक्त वसा एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। यह आपके शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करता है। मध्यम वजन बनाए रखना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि मोटापा संज्ञानात्मक ह्रास के कारणों में से एक है। जब आप मोटापे का सामना कर रहे होते हैं तो यह आपके याददाश्त से जुड़े जीनों में परिवर्तन करता है, जिसका इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 18 से 35 वर्ष की उम्र के 50 लोगों पर एक अध्ययन किया गया। परिणामों से पता चला कि जिनका शरीर मास सूचकांक अधिक था, उन्होंने याददाश्त परीक्षणों में काफी खराब प्रदर्शन किया। मोटापे वाले लोगों में अल्जाइमर रोग का विकास होने का जोखिम भी अधिक होता है। ये रोग प्रगतिशील है और आपकी याददाश्त और दिमाग की संज्ञानात्मक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाता है। याददाश्त बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। आपका दिमाग एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे आप हमेशा उत्कृष्ट रूप से काम करते देखना चाहते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं कि आपके आहार का आपके दिमाग की भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल करके इसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जानने के लिए तैयार हैं कि कौन कौन से हैं? तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। मछली का मस्त मस्तिष्क। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, खासकर EPA और DHA, सैल्मन, ट्राउट और सार्डिन्स जैसी फैटी मछलियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। DHA दिमाग की संरचना और कार्य को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग अधिक मछली खाते हैं, उनके दिमाग में अधिक ग्रे मैटर होता है, जो बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं और याददाश्त से जुड़ा होता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार मछली खाने से अल्जाइमर रोग के विकास की संभावना कम होती है। आपको प्रति सप्ताह 2 सर्विंग्स का लक्ष्य रखना चाहिए। प्रत्येक सर्विंग लगभग 3 से 4 ऑन्स का होना चाहिए। ब्लूबेरीज का ब्रेन बूस्ट। ब्लूबेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जिन्हें याददाश्त में सुधार और दिमाग के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए दिखाया गया है। इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो स्मृति के लिए आवश्यक दिमाग की संरचनाओं के साथ संवाद करते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स न्यूरल कनेक्शंस को भी सुधारने में मदद करते हैं, जो संज्ञानात्मक कार्य की ह्रास को धीमा कर सकते हैं। एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार बड़ी उम्र के वयस्कों ने जब ब्लूबेरी जूस पिया तो उनके याददाश्त प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ। 1 कप एक सामान्य सर्विंग साइज होता है। प्रति सप्ताह कई बार उन्हें खाने की कोशिश करें। हल्दी का होशियारी वाला असर। हल्दी में पाया जाने वाला कैरक्यूमिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्त मस्तिष्क अवरोध को पार कर सकता है। माना जाता है कि यह एमाइलॉइड प्लेक्स को हटाता है, जो अल्जाइमर रोग की पहचान है, और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF के स्तर को बढ़ाता है, जो एक प्रकार का विकास हार्मोन है जो सही मस्तिष्क कार्य में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि उम्र से संबंधित हल्की याददाश्त की हानि वाले लोगों ने जब नियमित रूप से करक्यूमिन का सेवन किया तो उनकी याददाश्त और मूड में सुधार देखा गया। यहाँ तक कि केवल 1 चम्मच, जो लगभग 2 ग्राम के बराबर होता है, रोजाना आपके आहार में जोड़ना फायदेमंद हो सकता है। ब्रोकोली की दिमागी दवा। ब्रोकोली एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन K का एक उत्कृष्ट स्रोत है। माना जाता है कि विटामिन K स्वस्थ मस्तिष्क कार्य को बढ़ावा देता है और इसे सुधारी हुई याददाश्त से जोड़ा जाता है। इसके अलावा ब्रोकोली के एंटीऑक्सीडेंट गुण न्यूरोडिजेनरेटिव स्थितियों के विकास की संभावना को कम करने में मदद कर सकते हैं। आहार में विटामिन K और संज्ञानात्मक कार्य के बीच संबंध पाने वाले कई अध्ययनों में से एक ने पाया कि अधिक विटामिन K का सेवन करने से संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार हुआ। इस वीडियो में दिए गए सभी टिप्स में से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा था? कमेंट्स में बताइए। हमें आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा।